नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जहां विज्ञान और आस्था की सीमाएं बिल्कुल धुंधली पड़ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के नैना देवी शक्तिपीठ की। ये सिर्फ कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जहां इतिहास, भौतिक चमत्कार और पुरानी कथाएं आपस में गहराई से गुंथी हुई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई लौ बिना तेल या घी के लगातार सदियों तक जल सकती है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? और मंदिर के ठीक नीचे जो एक अनजान अंधेरी गुफा है, आखिर उसमें कौन से प्राचीन रहस्य दबे पड़े हैं? आज हम इन्हीं अनसुलझे सवालों और इस रहस्यमयी जगह की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जगह आखिर है कहाँ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों पर काफी ऊंचाई पर यह मंदिर बसा हुआ है। समुद्र तल से करीब 1219 मीटर ऊपर। भारत के जो 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें इसका बहुत ऊंचा स्थान है। और उत्तर भारत की जो मशहूर नौ दुर्गा यात्रा होती है, वो भी इसके बिना अधूरी ही मानी जाती है। अब आते हैं उन चमत्कारों पर जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे हैं। देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें लोग खुद अपनी आंखों से देखते हैं। जैसे वो अखंड ज्योति जो बिना किसी ईंधन के न जाने कितने युगों से जल रही है, या फिर वो प्राचीन हवन कुंड जिसकी आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। और कमाल की बात यह है कि वो अपनी ही राख को पूरी तरह अपने अंदर समाहित कर लेता है। वहीं प्रांगण में एक अमर पीपल का पेड़ भी है जो बड़े से बड़े तूफानों में भी सीना ताने खड़ा रहता है। और हाँ, वो रहस्यमयी भूमिगत गुफा तो है ही, जिसके आखिरी छोर तक आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा लगता है मानो इस खास भौगोलिक निर्देशांक पर कुदरत के नियम कुछ अलग ही तरीके से काम करते हैं। और इन सब भौतिक रहस्यों के साथ यहाँ की लोक कथाएं एक और दिलचस्प बात बताती हैं। स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि इस मंदिर की रक्षा कुछ अदृश्य नाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि जब भी इस इलाके पर कोई प्राकृतिक आपदा या संकट आने वाला होता है, तो ये नाग देवता रहस्यमय कंपनों या अजीब सी दिव्य ध्वनियों के जरिए लोगों को पहले से ही होशियार कर देते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब आज के इन चमत्कारों से थोड़ा पीछे चलते हैं और उन पुरानी कथाओं को समझते हैं जिनसे इस जगह का जन्म हुआ। ये कहानी असल में एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना से जुड़ी है। आपने शायद सुना हो, शुरुआत होती है राजा दक्ष के एक विशाल यज्ञ से, जहां उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। इस बड़े अपमान से आहत होकर देवी सती ने उसी यज्ञ की आग में खुद को भस्म कर लिया। इसके बाद शोक और गुस्से में डूबे भगवान शिव ने ऐसा विनाशकारी तांडव किया कि पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के स्वरूप को विभाजित किया। माना जाता है कि इन्हीं शिवालिक की पहाड़ियों में देवी सती के नेत्र यानी उनकी आंखें गिरी थीं, और बस वहीं से इस पवित्र स्थान को नैना देवी का रूप मिला। वैसे इस पूरी पौराणिक कहानी में एक और बहुत अहम किरदार है, कपाल भैरव। मान्यताओं के अनुसार इन्हें इस नैना देवी क्षेत्र का द्वारपाल या रक्षक माना गया है। मतलब ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिनके दर्शन किए बिना अगर आप लौट गए तो आपकी तीर्थ यात्रा पूरी मानी ही नहीं जाएगी। इस जगह से जुड़ी एक और बहुत बड़ी घटना का जिक्र पुराने ग्रंथों में मिलता है। 100 साल लंबा युद्ध। ये युद्ध देवताओं और एक बेहद शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राक्षस राजा महिषासुर के बीच लड़ा गया था। जब देवता ये युद्ध हार गए तो उस अजेय बुराई का खात्मा करने के लिए एक परम शक्तिशाली योद्धा देवी को बनाने की जरूरत महसूस हुई। और फिर सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां एक साथ आईं। सबने अपने सबसे बेहतरीन अस्त्र उस देवी को सौंप दिए। हिमालय ने सवारी के लिए अपना खूंखार शेर दिया, तो भगवान विष्णु ने एक दिव्य कमल भेंट किया। भगवान इंद्र ने अपना ब्रह्मांडीय घंटा दिया, और समुद्र ने एक ऐसी अमर माला अर्पित की जो कभी नहीं मुरझाती। देखा जाए तो ये बुराई के खिलाफ सारी शक्तियों के एकजुट होने की एक बेहतरीन मिसाल है। और जानते हैं लोक कथाएं क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि उस घमंडी राक्षस महिषासुर का आखिरी वध इसी जगह पर हुआ था। इसीलिए कई लोग इस स्थान को महिषपीठ भी कहते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प मान्यता ये है कि युद्ध के दौरान देवी ने उस राक्षस की आंखें निकाल ली थीं। तो नैना देवी नाम पड़ने के पीछे एक संभावित कारण ये भी माना जाता है। अब पौराणिक काल से निकलकर इंसानी इतिहास के पन्नों को पलटते हैं।
इस मंदिर के बनने की मानवीय कहानी बहुत ही प्यारी है। हुआ यूं कि नैना गुज्जर नाम का एक युवा चरवाहा था। उसने लगातार कई दिनों तक देखा कि एक सफेद गाय चुपचाप एक साधारण से पत्थर पर अपना दूध बहा रही है। उसे बड़ा अजीब लगा। फिर एक रात देवी खुद उसके सपने में आई और बताया कि वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि उनका अपना दिव्य स्वरूप है। जब ये बात राजा वीरचंद तक पहुंची तो वो खुद वहां आए, इस चमत्कार की पुष्टि की और फिर वहां एक शानदार मंदिर बनवाया। और सोचिए, उसी चरवाहे के नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया नैना देवी। एक अनदेखी सी जगह एक भव्य आस्था के केंद्र में बदल गई। इतिहास में थोड़ा और आगे चलें तो यहाँ हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्ज सिख इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ गहरी आध्यात्मिक साधना के लिए आए थे। माना जाता है कि देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य तलवार का आशीर्वाद दिया था और आनंदपुर साहब जाने से पहले उन्होंने यहाँ के पुजारियों को तांबे का एक हुक्मनामा सौंपा था, जो बताया जाता है कि आज भी सुरक्षित है। गुरुजी के इस ऐतिहासिक जुड़ाव को सम्मान देने के लिए ही मंदिर के ठीक नीचे फैली उस विशाल झील को गोविंद सागर झील का नाम दिया गया है। इस जगह पर गुरु गोबिंद सिंह जी के बिताए समय से हमें एक बहुत गहरा दर्शन भी मिलता है। उनका मानना था कि सच्चाई और धर्म की रक्षा सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं हो सकती। इसके लिए ताकत के साथ साथ आपके अंदर अटूट विश्वास, पक्का आत्मबल और दैवीय कृपा का होना भी उतना ही जरूरी है। युद्ध और इंसान के कर्तव्य को देखने का यह नजरिया सच में बहुत ही संपूर्ण है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ की अनूठी पूजा परंपराओं की, जो इसे बाकी मंदिरों से काफी अलग बनाती हैं। अगर आप आमतौर पर हिंदू मंदिरों में जाएं, तो वहां आपको बड़ी बारीकी से तराशी गई इंसानी रूप वाली देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन नैना देवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ का पूरा ध्यान सिर्फ 2 बिना तराशे हुए पत्थरों पर है, जिन्हें पिंडियां कहा जाता है। ये पिंडियां सीधे तौर पर उन दिव्य आंखों और उस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक हैं। ये वास्तुकला और मान्यता का एक बहुत ही अलग और गहरा अनुभव है। और अगर हम मंदिर की बनावट की बात करें, तो वो भी एक खास तरह की ऊर्जा पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। मुख्य द्वार पर भगवान गणेश और हनुमान जी विराजमान हैं, जो रक्षक हैं और हर रुकावट को दूर करते हैं। फिर अंदर के दरवाजों पर 2 पत्थरों के शेर देवी के वाहन के रूप में पहरा देते दिखेंगे। और जब आप एकदम मुख्य गर्भगृह में पहुंचते हैं, तो वहां महाकाली, नैना देवी और गणेश जी एक साथ मौजूद हैं। मतलब विनाश, सुरक्षा और ज्ञान की पूरी शक्ति एक ही जगह पर। यह पूरा लेआउट कुछ इस तरह सजाया गया है कि वहां जाते ही इंसान को एक अजीब सी शांति और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। आखिर वो क्या है जो इस जगह को इतनी जादुई ऊर्जा से भर देता है? क्या वो सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं हैं? क्या वो इतिहास के पन्नों में दर्ज महापुरुषों का जुड़ाव है? या फिर वो भौतिक रहस्य हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है? जरा सोचिए, क्या इंसानों की असीम आस्था इन चमत्कारों को जन्म देती है, या फिर इन अज्ञात घटनाओं ने ही सदियों से लोगों के दिलों में इस आस्था को जिंदा रखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आपको खुद वहां जाकर ही मिल सके। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।